सुप्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आगम सूक्त में कहा गया है, चौवीय संजमे, मन संजमे, वही संजमे, काय संजमे, वो गरण संजमे है। चार प्रकार का संयम बतलाया गया है ठाणांग सूत्र में। और चार प्रकार के संयम में सबसे पहला जो संयम है वह है मन संजमे, यानी मन का संयम। दुनिया में बाहर के पदार्थों का संयम करना सरल होता है, परंतु मन का संयम करना कठिन होता है। मन अतीत का भी चिंतन करता है, वर्तमान का भी चिंतन करता है और भविष्य का भी चिंतन करता है। गुरुदेव तुलसी ने परिभाषा करते हुए लिखा, सर्वार्थ ग्राही त्रिकालिकम मन है। मतलब तीनों ही कालों में सब ओर से जो ग्रहण करता है वह मन होता है। तो मन का स्वभाव है वह चारों ओर से ग्रहण करने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में जब इतनी सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले हो और कहा जाए कि कचरा अंदर मत आओ, तो मुश्किल है। खिड़की को बंद कर देंगे तो कचरा अपने आप आना बंद हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार मन चारों ओर से ग्रहण करता है, उसको सीमित कर देना चाहिए कि चारों ओर से ग्रहण मत कर, सिर्फ एक तरफ से ग्रहण कर, तो बाकी सारी दिशाएं बंद हो जाएगी, बाकी दिशाएं संयम हो जाएगी, बाकी दिशाओं का संयम हो जाएगा। तो संयम जरूरी है, मन का संयम जरूरी है। मन पर अनुशासन होता है, मन पर संयम होता है, तो वह व्यक्ति बहुत सारी शक्ति का संरक्षण कर लेता है। अपनी शक्ति जो एनर्जी व्यय होती है, नष्ट होती है, क्षय होती है, उसमें मन का चिंतन भी जुड़ा हुआ है। आदमी बहुत अधिक सोचता है, बहुत तरह तरह से सोचता है, तो उसकी शक्ति का क्षय होता है, नष्ट होती है। तो शक्ति को बचाना है, एनर्जी का संरक्षण करना है, तो मन का असंयम होने से रोके। मन संयम में रहे, अपने जो विषय में चिंतन करना है उसी विषय में चिंतन करे। बाकी हजार विषय हैं, उनमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मन का संयम करता है वह वास्तव में संयमी होता है और बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त करता है। तो सबसे पहला जो संयम बताया है, संयम के प्रकारों में पहला प्रकार बताया है वह मन का संयम है। दूसरा जो संयम बताया गया वही संयमे, यानी वचन का संयम। वचन से भी हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है। कहते हैं कि चलने में जितनी मांसपेशियां काम करती है उससे ज़्यादा बोलते हैं तो मांसपेशियां काम करती है, मांसपेशियों का काम होता है, तो गले की आदि मांसपेशियां। तो वचन से भी बहुत सारी शक्ति का क्षरण होता है। तो जो वचन का संयम करना जान लेता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात हो या न हो बोल पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका विषय है या नहीं पर बोलते रहते हैं, उनको कोई पूछे या नहीं पूछे बोलते रहते हैं, कोई सुझाव मांगे या नहीं मांगे देते रहते हैं। एक आदमी बीमार होता है, उसको देखने के लिए 20 जने आते हैं, सब अपनी अपनी दवाई बता कर जाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अरे आपको पूछा किसने है? पूछा नहीं है, परंतु हूँ लाडे की भुआ हर कोई बनने के लिए तैयार रहता है। तो वचन का संयम, जो वचन का संयम करना जानता है, संयम करना सीख लेता है,
वह अपनी बहुत सारी शक्ति को बचा लेता है, शक्ति का संरक्षण करता है। तीसरा जो संयम बताया वह काया का संयम, शरीर का संयम। बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठते हैं और पाँव को हिलाते रहते हैं, पाँव को आगे पीछे करते रहते हैं। क्यों भाई? बैठे हैं तो बैठे रहो, उसमें स्थिरता के साथ बैठे रहो। असंयम, पाँव का असंयम क्यों कर रहे हो? ऐसे कोई बैठा है, हाथ को हिला रहा है, कोई गर्दन को हिला रहा है, प्रयोजन हो तब तो समझ में आए कि भाई कारण है, कारण से हिला रहा है, पर कारण नहीं है, प्रयोजन नहीं है, और फिर भी शरीर का असंयम, शरीर की चंचलता होती है तो वह शरीर का असंयम होता है, काया का असंयम होता है। तो काया का संयम करने से दूसरे संयम को साधने में आसानी रहती है। तो काया का संयम भी बहुत जरूरी है। साधना करने वालों के लिए कहा गया कि सबसे पहले काया का संयम करो, काया की स्थिरता, आसन विजय की साधना करो। आसन विजय यानी एक आसन पर स्थिरता पूर्वक कितने घंटे बैठ सकते हो, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, तो वे आसन का विजय, काया की स्थिरता, काया का संयम। जैसे बच्चे खेलते हैं, स्टेचू खेलते हैं, तो जैसे काय गुप्ती का प्रयोग व स्टेचू जैसा प्रयोग करता, काय को संयम में रखना, संयम पूर्वक रखना। तो ये काया का जो संयम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन, वचन और काया। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सीधा मन को जीतूंगा, तो उसकी भूल है। सीधा मन को जीतना उसकी भूल है। वह तो उसी प्रकार होगी। चाणक्य ने बहुत बार प्रयास किया कि मैं नंद मतलब राजा पर आक्रमण करके उसे जीत लूं, परंतु हार जाता था। एक दिन वह जंगल में था, भूख लगी तो कहीं किसी कुटिया में ठहरा, तो बुढ़िया ने खाना बनाया, खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बनाई और उसे परोसी। तो चाणक्य ने खिचड़ी के बीच में हाथ डाला। जैसे बीच में हाथ डाला तो हाथ जल गया, जोर से चिल्लाया। तो बुढ़िया ने तत्काल कहा कि तू भी उस चाणक्य की तरह मूर्ख है। उसको पता नहीं ये चाणक्य है। तो बुढ़िया ने कहा भी तू भी उस चाणक्य की तरह मूर्ख है। उसने विचार किया, बुढ़िया मेरे को मेरा नाम कैसे लेकर बोल रही है। तो उसने पूछा कि माँ जी, चाणक्य कैसे मूर्ख हुआ? मैं उसकी तरह मूर्ख कैसे हूँ? कि कैसे क्या? कि चाणक्य को पता नहीं कि पहले सीमावर्ती प्रदेशों को जीता जाता है, फिर राजधानी पर आक्रमण किया जाता है, तब राज्य जीता जाता है। और सीधा राजधानी पर आक्रमण करेगा तो वह कैसे जीत पाएगा? तो ठीक उसी प्रकार तूने खिचड़ी खाते हैं तो पहले साइड साइड से खाई जाती है म्युनिसिपल कि खिचड़ी में बीच में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। पहले साइड साइड की खिचड़ी ठंडी हो जाती है, बीच की बाद में ठंडी होती है। तो साइड साइड की, किनारे किनारे की पहले खाएंगे तो धीरे धीरे बीच वाली भी ठंडी हो जाएगी। सीधा बीच में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएंगे, अंगुलियां जल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार जीतना है, राज्य को जीतना है तो पहले राजधानी पर आक्रमण नहीं किया जाता, पहले किनारे किनारे सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता जाता है, फिर राजधानी को जीता जाता है। इसलिए मैंने तुम्हारे को चाणक्य की तरह मूर्ख कहा। चाणक्य को देखो, छोटी सी बात में बड़ी शिक्षा मिल गई, और उसके बाद उसी रूप में चाणक्य ने अपना कार्य किया। तो आगे की बात है। तो मूल बात यह है कि अगर मन पर विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे पहले काया का संयम, उसके बाद वचन का संयम, और उसके बाद में मन का संयम होता है। तो काया से स्टार्ट होता है और मन का संयम पूर्ण होता है, उसके बाद पूर्ण होता है। तो काया पहले स्थिर होना जरूरी है, काया स्थिर हो, वचन का संयम हो, और फिर मन के संयम का प्रयास करना चाहिए। चौथा जो संयम बताया उगर्ण संयम, उपकरण का संयम। अगर व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा सामग्री है, वस्तु है, पदार्थ है, उपकरण है, तो उसका मन उसमें उलझा रहेगा, वह साधना नहीं कर पाएगा। तो अल्पोपरि, जो अल्प उपकरण वाला होगा, वो अच्छे ढंग से साधना कर पाएगा। तो उपकरणों का संयम, वस्तु पदार्थ का भी संयम होना चाहिए, जिससे व्यक्ति सुखी जीवन जी सके, शांति के साथ जीवन जी सके। कहते हैं ना, आप लोग यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं जितना सामान कम होगा उतनी यात्रा अच्छी होगी,
और जितना सामान ज़्यादा होगा उतनी यात्रा में परेशानी रहेगी, ट्रेन में और में परेशानी रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार हमारी जीवन यात्रा में भी जितनी उपकरण सामग्री कम होगी उतनी साधना अच्छी होगी। उपकरण सामग्री जितनी ज़्यादा होगी उतना ही व्यक्ति संसार में, मोह में, वस्तुओं में उलझा हुआ रहेगा। तो साधना के लिए ये 4 प्रकार के संयम बतलाए गए हैं। मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम और उपकरण का संयम। इसका प्रयास करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम।